जिस वक्त किसान भारी संख्या में अपनी गेहूं की फसल लेकर मंडी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, उसी वक्त आड़तियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और काम बंद कर दुकान में अपना आसन लगाकर बैठ गए हैं। अब ना तो तुलाई हो रही है और ना ही खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आड़तियों की मांग है कि उनकी पुरानी पेमेंट जल्द से जल्द दी जाए और किसानों को तो ऑप्शन दिया जाए कि वो सरकार से डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहते हैं या फिर आड़ती से। तो जो सरकार के सामने हमने मांग रखी थी कि जो ऑप्शनल पेमेंट का पोर्टल डाला था उन्होंने, उसको ऑप्शनल रखा जाए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग वो नहीं मानी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि हम ऊपर बात करेंगे सेंटर में, तो सरकार ने हमें कोई बात बूत करके भी नहीं बताया। क्योंकि हमारी यही मांग है कि जो ऑप्शनल पेमेंट का पोर्टल में डाला था उन्होंने भी, किसान सीधा लेना चाहे तो सीधा ले, नहीं तो आड़ती थ्रू ले। तो हमारी ये मांग थी कि उसके द्वारा हमारी पेमेंट की जाए। जो ये डायरेक्ट पेमेंट है, ये अब जब पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगी, हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आएगी। अगर हमें पैसे की खुद को भी ज़रूरत है, वो भी हमारे पास है, तो क्या करेंगे हम फिर आड़त के काम का। किस तरह देखते हैं सर, पेमेंट भी हरियाणा में कई जगह आड़तियों की रुकी हुई है, क्या क्या मांग है? पिछले करोड़ रुपए की पेमेंट रुकी हुई है, लेकिन सरकार दे ही नहीं रही। इतनी बार बोल लिया हमने सरकार से, सरकार इस तरफ कोई गौर ही नहीं कर रही। पूरे हरियाणा की है सर ये? पूरे हरियाणा की। क्यों रोकी गई है, क्या कहते हैं? कोई कारण नहीं है सरकार के पास पेमेंट रोकने का, जानबूझ के रोक देते हैं तंग करने के लिए। तो सर कहीं ना कहीं हड़ताल से किसान को नुकसान होगा पैसे? किसान की फसल को हम उतराई करा रहे हैं और जो सफाई की जरूरत है उसको सफाई भी करा रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, सरकार कहती है कि हम प्राइवेट सिस्टम से कणक को तुलवाएंगे, तुलवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब हमें नहीं लगता है कि ये काम, सरकार भी यही चाहती है कि अब हम इस काम को छोड़ दें, तो हम स्वेच्छा से इस काम को छोड़ रहे हैं। तो कब तक रहेगा सर ये इस तरह का? नहीं, हमें कोई ये थोड़ी है कि हम हड़ताल पे हैं। कोई अगर सरकार कराना चाहती है तो कराओ ना, हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप ना कराओ इसको। लेबर भी नहीं काम कर रही, वो तो लेबर की इच्छा है ना, वो तो लेबर की इच्छा है, हमारी इच्छा थोड़ी है। सरकार की पॉलिसी है, मान लिया जो जिम्मेदार डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहिए डायरेक्ट आड़ती के थ्रू लेना चाहिए, आड़ती के थ्रू, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है भाई जिम्मेदार कोई तो कह रही है भाई आप जैसे पेमेंट लेना चाहते वैसे लो। सरकार नहीं मान रही है तो इसमें आड़ती तो मजबूरी में और क्या करें। प्रदेश भर की अनाज मंडियों में जब आड़तियों ने काम रोक दिया तो प्रदेश सरकार ने बातचीत में कतई देरी नहीं की। आड़तियों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है और सीएम अभी भी बातचीत कर मामले का समाधान निकालने में लगे हैं। खुद गृह मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में जानकारी दी है। उनके साथ बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी के साथ कई दौर की बात हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। करनाल की मंडी में काम बंद होने की वजह से फिलहाल मजदूर आराम फरमा रहे हैं और आड़ती दुकानों में बैठे हैं। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वो पहले ही काफी परेशान हो चुके हैं। मजदूरी पहले ही कम मिल रही थी और अब काम न होने की वजह से मुश्किल बढ़ रही है। इस वजह से नहीं है सर, पीछे लॉकडाउन में एक बोरी का 4 रुपये लोडिंग का हिसाब था। अब ये पीछे मान लीजिए अब इस बार कह रहे हैं जो 2 रुपये 60 पैसे या 70 पैसे कह रहे हैं जी। अब मान लीजिए रेट बढ़ने के चाहिए और या घटना चाहिए। रेट तो बढ़ना चाहिए सर, तो और रेट बढ़ने की वजह से और घट गया। अब इसमें मजदूर क्या करेगा, यहाँ खुद खाएगा कि बच्चे के लिए क्या ले जाएगा? जब मजदूर है, मजदूरी पूरी मिलेगा नहीं तो क्या कमाएंगे हम सर? काम नहीं कर रहे हैं। काम क्या करें सर, काम तो उतर रहा है, ट्राली उतरा हुआ है, टोल लगते नहीं है, तो इस वजह से हम लोग बैठे हैं, कोई काम है नहीं। जब काम ही नहीं होता है तो आने वाले दिनों में भी आने वाले में तो दिक्कत है ही सर। जब काम ही नहीं होगा तो काम हम करेंगे नहीं तो पैसे मेरे पास कहाँ से आएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यन कुमार। उधर जब आड़तियों की मांगों को लेकर किसानों से बात की गई तो किसान भी आड़तियों के साथ ही दिखाई दिए। किसानों का कहना है कि सरकार को इसका फैसला किसानों पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी पेमेंट कैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि आड़ती हमें कभी भी पैसे दे देता है जिससे उनकी जरूरतें पूरी होती रहती हैं। किसान इनके नाल परेशान होंदे ने, पर कुछ मंगा उन्होंने जायज़ भी ने। जिवें सरकार ने आख्या 48 घंटे च असीं पेमेंट करांगे, पर वो 48 घंटे च पेमेंट आ नहीं रही। जे आ रही होंदी तो क्यों हड़ताल करते? वो भी कुछ उन्होंने मंगा जायज़ ने, पर इस चीज़ नाल किसान परेशान रहे। भाई ਜਿਹੜਾ मतलब ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਲੈ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆੜਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਡ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ATM 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਾਂਗੇ? नहीं तो होएगी और मतलब ये तुलाई होनी चाहिए हमारी, तो जिम्मेदार का तो इसमें कोई कसूर नहीं है।
आड़तियों की जो पेमेंट देनी है सरकार ने देनी होगी। हमारा काम होना चाहिए और मॉइस्चर पास करके ही तलवाई ले लेनी चाहिए और डायरेक्ट खाते में पैसे आने चाहिए। अगर हमने आड़ती का देना, हम चेक देंगे आड़ती को, आड़ती तभी हमारे साथ अच्छी डीलिंग करेंगे। आड़ती के जरिए फसल की पेमेंट लेने पर किसानों के बीच अलग अलग राय जरूर है, मगर किसान भी चाहते हैं कि सरकार उनकी पेमेंट समय पर करे ताकि किसानों की समस्या का भी हल हो और आड़ती काम पर वापस लौटे। करनाल से विकास मेहला और अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।